हाय ऑल। जैसा कि मैंने बोला था पिछली वीडियो में मैं आपको आज शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट पढ़ाऊँगी, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा सप्लाई अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी नहीं है। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट। इसमें क्या होता है? सप्लाई वेयर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। सबसे पहला होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अगर जहाँ भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिलेशन आ गया ना, तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो भी सर्विस एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को देता है वो इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है, मतलब उनको हायर किया गया है, इसलिए वो सर्विस दे रहा है। जहाँ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप आएगा ना, वहाँ पे आपका जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये सब जो भी सर्विस देंगे वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लॉयर है, ठीक है, वो सर्विस दे रहा है क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे लॉयर जो है अपना कमीशन चार्ज करेगा, उस पर जीएसटी अप्लाई होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कोर्ट रूम का सर्विस है तो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। कमीशन चार्ज करेगा तो जीएसटी अप्लाई होगा। थर्ड वन इज़, अगर कोई भी मॉर्चरी या फ्यूनरल ऐसा कोई सर्विस हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल ही दे रहा हो, तो उसमें जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई भी हेल्थ केयर सर्विस में, जो कि नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विस है, कॉस्मेटिक सर्जरी ये सब मत ऐड कीजिएगा। जो हेल्थ केयर सर्विस होता है ना, उसमें जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, जीएसटी नॉट अप्लाइड। और अगर कोई कॉस्मेटिक या जो अननेसेसरी सर्विस है, जो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसमें जीएसटी लगता है। तो अगर कोई हेल्थ केयर सर्विस है या पोस्ट हेल्थ केयर सर्विस है, मतलब आफ्टर डेथ, तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। फोर्थ, अगर एमएलए एमपी ये सारे कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई सर्विस दे रहे हैं, या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो सब में भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिफ्थ, अगर कोई भी लैंड सेल हो रहा है, सेल ऑफ लैंड वुड बी बेयर लैंड मतलब कि कोई बिल्डिंग नहीं होना चाहिए लैंड में। लाइक कोई अगर लैंड के साथ कोई बिल्डिंग भी खरीदा है बंडल में, तो उसमें जीएसटी लगेगा। बट अगर कोई लैंड खरीद रहा है, सिर्फ लैंड, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वैसा भी है कि लैंड कोई ख़रीद रहा है और कंस्ट्रक्शन का कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं लैंड ले रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, तो उसमें भी जीएसटी अप्लाई होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर लैंड खरीदेगा ना कोई, तब जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सिक्स्थ, एक्सनेबल क्लेम। एक्सनेबल क्लेम क्या होता है? ऐसा क्लेम जहाँ पे हम स्यू कर सकते हैं। मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे किसी को पैसा दी हूँ, मनी दी हूँ, अब ये मनी के लिए मेरे पास राइट टू स्यू इन कोर्ट में स्यू कर सकती हूँ कि मेरा जो पैसा है मुझे वापस करो। लाइक मैंने बोला था कि 3 मंथ के अंदर पैसा वापस आ जाना चाहिए, बट इन्होंने 3 मंथ के अंदर पैसा वापस नहीं किया, तो मैं स्यू कर सकती हूँ कोर्ट में। तो उसी को एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, जहाँ पे हम लोग एक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी तो नहीं लगता है, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर बात बैटिंग का हो, गैम्बलिंग का हो, ये सब जो भी होता है ना, बैटिंग हुआ, गैम्बलिंग हुआ, ये सब में जीएसटी अप्लाई होगा।
इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पे भी जैसे मैंने जुआ में पैसा जीता, तो अब मैं और मतलब कोर्ट में जाके स्यू नहीं कर सकती हूँ कि मैंने मतलब इसमें बैटिंग में पैसा जीता है तो मेरे को पैसा चाहिए। और अगर कोर्ट में जाके स्यू भी कर दूँ ना, तो मेरे को जो जीएसटी है ना, वो जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि इसमें जीएसटी नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब में जो भी इलीगल काम होता है उसमें जीएसटी लगता है। बट जो एक्शनेबल क्लेम है, जहाँ पे मैंने पैसा दिया है उसको और सारा डॉक्यूमेंट के साथ दिया है, अब उसके सिग्नेचर के साथ, और उसको टाइम दिया है, बट वो अगर टाइमली मेरे को रिफ़ंड नहीं करता है तो मैं कोर्ट में जाकर स्यू कर सकती हूँ। इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक्शनेबल क्लेम हुआ। ओके, एंड 6th नंबर है हाँ, इन बॉन्ड सेल। इन बॉन्ड सेल 7, मर्चेंट सेल, एंड 8 नंबर है हाई सी सेल। चलिए मैं तीनों आपको बताती हूँ। इन बॉन्ड सेल क्या होता है, लाइक मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट करवाया जो कि शिप से आया, एंड वो वेयर हाउस के, इंडिया के वेयर हाउस में रखा हुआ है। अब मैं क्या की, ये जो मेरा गुड्स है जो वेयर हाउस में रखा हुआ है, मैं इसको होम क्लियरेंस के लिए क्लियर नहीं करवाई। तो ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई गुड्स जो कि मैंने इंपोर्ट करवाया है, वो अगर होम क्लियरेंस के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है, और जब तक होम क्लियरेंस नहीं हो जाता है ना, तब तक आईजीएसटी नहीं लगता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि जो भी हम लोग अदर स्टेट के साथ सेल परचेज़ कुछ भी करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आईजीएसटी लगता है। उसमें एसजीएसटी एंड सीजीएसटी नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब तक अगर होम क्लियरेंस के लिए हम नहीं लिए ना, तब तक हम लोग को आईजीएसटी पे नहीं करना होता है। तो अब मैं क्या की हूँ कि इंपोर्ट करवाई गुड्स, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है इंडिया के कस्टम वेयर हाउस में। अब मैं गुड्स इंपोर्ट करवा ली और साथ में ये दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर ली, बोली कि मेरा जो गुड्स है वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आप ये गुड्स होम क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग ये सेल माना ही नहीं जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि ये इंटरनेशनल ट्रेड है। मतलब मैंने ऐसा माना जाएगा कि मैंने इंपोर्ट ही नहीं करवाया है। मैंने दूसरे को बोल दिया कि ठीक है, मैं जब होम क्लियरेंस करवाऊंगी तब मेरे को आईजीएसटी पे करना होगा, बट मैं होम क्लियरेंस तो करवाई नहीं, तो मैं डायरेक्टली सेल कर दी दूसरे बंदे को। तो इस केस में इनबाउंड सेल होगा, मतलब सिर्फ पेपर पे सेल होगा, और यहाँ पे सेल डीम्ड सेल नहीं माना जाएगा, इसलिए जीएसटी नॉट अप्लाइड। मर्चेंट सेल में भी वैसा ही है कुछ, लाइक मैंने पेपर पे सेल किया, मैंने लाइक हाँ, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवाया गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट करवा के मैंने दूसरे को दिया, बोला कि आप ये गुड्स सेल कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने गुड्स करवाया उसी टाइम मैंने इस बंदे को बोल दिया कि आप ये जो गुड्स मेरा इंपोर्ट हो रहा है वो मैं आपको सेल कर रही हूँ। यहाँ पे सेल हो गया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि मैंने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करवाया और कनाडा में ये कनाडा का बंदा होगा, ये कनाडा का बंदा है और मैं यूएसए की बंदी हूँ। तो इन्होंने क्या किया, कनाडा में गुड्स परचेज़ किया। मैंने गुड्स इंपोर्ट करवाया यूएसए से, मैं इंडिया में हूँ एंड मैंने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करवाया। अब मैं इंपोर्ट करवा ली यूएसए से और कनाडा वाले बंदे को सेल कर दी। गुड्स ना ही इंडिया में आया है, अभी एकदम इंडिया में आया ही नहीं है, मैंने ऑर्डर ले लिया और दूसरे बंदे को जो भी अदर कंट्री में है उसको सेल कर दिया।
तो इस केस में ये माना जाएगा कि गुड्स इंडिया में आया ही नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड है, और इंटरनेशनल ट्रेड है इसलिए जीएसटी नॉट अप्लाइड। आप लोग ये समझे अच्छे से। लाइक यहाँ पे इंडिया में गुड्स आए नहीं, यहाँ पे यूएसए से मैंने इंपोर्ट करवाया और फिर कनाडा में सेल कर दिया, पेपर वर्क हुआ है, कनाडा में सेल कर दिया। तो यहाँ पे गुड्स इंडिया में आए नहीं, यहाँ पे यूएसए से सीधे कनाडा में गुड्स चले गए, तो यहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। इसको मर्चेंट सेल कहते हैं। हाई सी सेल में क्या होता है, लाइक शिप में मेरा गुड्स लोडेड है, मैं इंपोर्ट करवाई हूँ गुड्स। अब मैं क्या की, दूसरे बंदे को सेल कर दी। मेरा गुड्स शिप में ही लोडेड है और मैं सेल कर दी दूसरे बंदे को। शिप में लोडेड है, गुड्स को दूसरे बंदे को सेल कर दी, तो इसको भी माना जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड और जीएसटी नॉट अप्लाइड। इंटरनेशनल ट्रेड, एज्यूम इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। मैंने अभी तक 8 पॉइंट किया है, शेड्यूल 3 में 8 पॉइंट होते हैं। मैंने फिर से इसको समराइज़ कर देती हूँ मैं। शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी में क्या क्या होता है, ऐसा सप्लाई जो जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे पहले होता है एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगा, वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो परक्यूसिट दे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को परक्यूसिट भी देता है तो वहाँ पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट रूम में है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर कोई भी सर्विस देता है तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर लॉयर अपना कमीशन चार्ज करता है तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा। कोई भी हेल्थ केयर सर्विस है, लाइक मॉर्चरी, फ्यूनरल सर्विस, ये सब पोस्ट हेल्थ केयर सर्विस है, वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। इवन कि हेल्थ केयर सर्विस में भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। बट अगर कोई भी कॉस्मेटिक या अननेसेसरी सर्जरी है तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा। एमएलए एमपी अगर कोई भी सर्विस देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सेल ऑफ लैंड, अगर बेयर लैंड है तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। बट अगर लैंड के साथ कोई बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग ले रहा है तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा, क्योंकि उसको माना जाएगा कि हम एक बिल्डिंग ही खरीद रहे हैं, लैंड नहीं खरीद रहे। सो अगर कोई बेयर लैंड ले रहा है, सिर्फ लैंड ही ले रहा है, तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। एक्सनेबल क्लेम लाइक कोई भी हम लोग कोई किए है, लाइक अनसिक्योर्ड लोन हुआ, लोन दिए हैं, डिवेंचर दिए हैं, ये सब जो एरियर ऑफ रेंट, ये रेंट के लिए, ये सब के लिए जो भी हम कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, मेरे पास एक्शन है, तो उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। बट इलीगल क्लेम लाइक बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सब इंक्लूड नहीं होता है, इसमें जीएसटी अप्लाई होगा। इवन सिर्फ और सिर्फ एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। 7th वन इज़ इनबाउंड सेल। इनबाउंड सेल में क्या होता है कि अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट करवाए और वो मेरे इंडिया के वेयर हाउस में, कस्टम वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, और मैंने सेल कर दिया दूसरे बंदे को, तो उस केस में माना जाएगा कि डीम सेल हुआ है एंड ये पेपर पे सेल हुआ है, मेरा इंडिया में गुड्स नहीं आया है। जब तक हम होम क्लियरेंस के लिए पेपर अप्लाई नहीं करेंगे, सारा चीज़ नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक मेरा आईजीएसटी नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने होम क्लियरेंस तो करवाया नहीं, इस वजह से यहाँ पे सेल नहीं माना जाएगा और यहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। मर्चेंट सेल में क्या है कि मैंने इंपोर्ट करवाया गुड्स यूएसए से और फिर कनाडा में सेल कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में कुछ नहीं मानेंगे। लाइक ऐसा माना जाएगा कि यूएसए से गुड्स आया और सीधे कनाडा में गया, इंडिया में नहीं आया, और इंडिया में नहीं आया सो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, इसको इंटरनेशनल ट्रेड माना जाएगा। हाई सी सेल में क्या होता है, मेरा शिप में गुड्स लोडेड है और मैंने इंपोर्ट करवाया है गुड्स और शिप में लोडेड है, मैंने तभी ही दूसरे बंदे को सेल कर दिया, तो इस केस में भी ये भी माना जाएगा कि ये इंडिया में गुड्स नहीं आया है, और इंडिया में गुड्स नहीं आया है तो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सो इसमें भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। जीएसटी तभी अप्लाई होगा जब हम होम क्लियरेंस के लिए बिल देंगे वेयर हाउस में, और फिर वो मेरे को चार्ज करेगा आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़, तभी हम लोग को जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। जब चार्ज ही नहीं होगा, जब होम क्लियरेंस मैंने करवाया ही नहीं, तो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। That's all guys, and if you like my video, please subscribe and like my channel.